देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ डॉक्टर और वैज्ञानिकों की भी चिंता बढ़ गई है। इसी बीच दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक और केस सामने आया है। हाल ही में जिम्बाब्वे से लौटने वाला एक व्यक्ति दिल्ली में ओमिक्रॉन से संक्रमित मिला है, जिसे LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी के साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के 2 मरीजों की अब तक पुष्टि हो चुकी है। इससे पहले रविवार को तंजानिया से दिल्ली पहुंचा 37 वर्षीय व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित मिला था। वहीं महाराष्ट्र में शुक्रवार को ओमिक्रॉन के 7 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 17 केस मिल चुके हैं, जिसको लेकर मुंबई पुलिस ने मुंबई कमिश्नर एरिया में धारा 144 लगा दी है, जो कि रविवार तक लागू रहेगी। देश में ओमिक्रॉन का संकट लगातार बना हुआ है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन को लेकर आंकड़ों को साझा किया। देश में वैक्सीनेशन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। ओवरऑल देश में 80.98 करोड़ डोजेस फर्स्ट डोज के रूप में दी जा चुकी हैं, जिसके द्वारा देश की 86.2% ऑफ अडल्ट पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज दी जा चुकी है। इसके साथ ही सेकेंड डोज 50.21 करोड़ दी जा चुकी हैं और देश में 53.5% ऑफ अडल्ट पॉपुलेशन को फुली वैक्सीनेट किया जा चुका है। ओवरऑल अगर हम देखें, कंटिन्यूड बेसिस पर करते हुए इन एफर्ट्स में हम लोग अब तक 131 करोड़ से अधिक डोजेज एडमिनिस्टर कर चुके हैं और साथ ही अगर हम पिछले कल का देखें डेटा तो पाते हैं कि 74.5 लाख डोजेज पिछले 24 घंटों में देश में एडमिनिस्टर की गई हैं। वहीं सरकार ने ओमिक्रॉन वेरिएंट पर चिंताओं के बीच देश में मास्क का इस्तेमाल कम होने को लेकर आगाह किया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि देश में मास्क का इस्तेमाल कम होता जा रहा है, जो हम सबको फिर से खतरे में डाल सकता है। इन अ वे हम एक डेंजर जोन में फिर आ गए हैं, टेक्निकली स्पीकिंग। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी, from the point of view of the protection capability, we are now operating at a low level, an unacceptable level, and a risky level. ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। उस टाइम पे भी हम इतने सिचुएशन में पहुंचे थे, एक अचानक से सिचुएशन बदली और उस सिचुएशन बदलने में ये जो लापरवाही थी, कलेक्टिवली कह लीजिए किसी हद तक, वो महंगी पड़ी। हम अभी भी वार्न कर रहे हैं, बार बार साइंस कम्युनिटी वार्न कर रही है, WHO वार्न कर रहा है कि ये टाइम वो नहीं आया है कि जब हमने मास्क को हटा देना है। वैक्सीन भी और मास्क भी, वैक्सीन भी और कड़ाई भी। लेकिन इस वायरस की पेंडेमिक में बहुत सरप्राइजेस, कई मोड़ आ रहे हैं इस फिल्म में, इसलिए सजग रहना बेहतर होगा। एंड डेफिनेटली एक जो हमारा ज़रिया है अपने आप को बचाने का, मास्क के द्वारा, जो हम कह रहे हैं कि यूनिवर्सल वैक्सीन है, सोशल वैक्सीन है, हर वेरिएंट के लिए इफेक्टिव वैक्सीन है ये, हर वेरिएंट, क्योंकि उसने वेरिएंट ने अंदर जाना। अभी वेरिएंट इतने स्मार्ट नहीं हुए हैं कि ये मास्क को छिद्रित कर सकें। तो विनती यह है कि ये जो सिचुएशन ऐसे चली हुई है, ये महंगी पड़ सकती है। सरकार का जनता को आगाह करना यूं ही नहीं है। बाजारों में लोगों की भारी भीड़ और लोगों का मास्क लगाने को लेकर ढिलाई बरतना साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये ढिलाई हमारे और आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। IANS रिपोर्ट।